साइकिल नहीं आता मेरा, एक हाथी काफी है। आजकल कुछ सोचा बिचारी में लग रहे हो, क्या चुभ रही है दिल में बात कोई? आजकल सोचा बिचारी में लग रहे हो, क्या चुभ रही है दिल में बात कोई? कह डालो जो दिल में छुपा है, अगर ना कह सकते तो दिल की बात को अपनी गाल के जरिए बाहर निकालो। कैसे जमीन का शायरी ये भी कुछ शायरी है। अगर तो को मोते कुछ बात पूछनी है तो वह बात साफ साफ पूछ ले, यू खामखा की शायरी सुनने बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आज कुछ अलग ही तरीका तो बात पूछूं, का है वो तू कैसे उदास हो, तो फिर मैं शायरी में पूछना चाह रहा था शायरी में। बहुत बढ़िया तरीका तो पूछी तेने शायरी में। चल अब ये शायरी है छोड़, अब तू यूं बता मेरे को कैसे उदास खड़ा है, बहुत देर से देख रहा हूँ तो का सोच रहा हूँ। यार मैं सोचूं तो बहुत कुछ हूँ पर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी पता हम कितने दिन तक कुछ ना कुछ करने की सोच ही रहे पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सोच के ही रह जा रहे हैं। वो लगे हम दोनों पर काई ने टोकता वोकता करवा रखो दिखे, कुछ भी करने की सोचे हम पर वह काम कर ही ना पाए। हमने अमीर बनने के लिए कितने रास्ता अपना लिए, कितने रास्ता, पर कोई सा भी रास्ता हमें अमीर नहीं बना रहा। वो लगा काई ने हम पर टोकता वोकता झाड़ फूक करवा रखी दिखे। बेटा तुम कितना भी कुछ सोच लो, कितना भी कुछ कर लो, पर कभी अमीर न बन पाओगे, ऐसा लगे मुझे तो। ऐसा कुछ ना जैसे तू सोच रहा है, अभी हमारे नसीब में अमीर बनना ना है। अगर मैं सच बताऊं तो हमारी एक ऐसी उम्र आएगी जब हमारे पास भी करोड़ों रुपए होएगा, करोड़ों, पर वो अभी उम्र आई ना है हमारी। तो कब आएगी वो उम्र? हम 21-22 साल के तो है गए। हमारे नसीब में 21-22 साल की उम्र में अमीर बनना ना लिखा हो। ऐसा हो सके जब हम 25-26 साल के हैं तब अमीर बन जाए, या 40-45 साल की उम्र में अमीर बन जाए, या 70-75 साल की उम्र में हम अमीर बन जाए। अभी हमारे नसीब में ना अमीर बनना, जब भगवान चाहेगा ना तभी अमीर बनाएगा हमें। अभी भगवान सोच रहे हो कि अभी तो इनकी उम्र 21-22 साल की है, अभी तो इनकी पूरी जिंदगी पड़ी अमीर रहने के लिए, बना देंगे अमीर कभी न कभी। तो अभी हम कुछ भी सोच ले, कुछ भी कर ले, हम अमीर ना बन पाएंगे जब तक ऊपर वाला ना चाहेगा। हमारा एक टाइम आएगा हाँ, तब हम खुद ही अमीर बन जाएंगे। हाँ, हमें फिर सोचने की भी जरूरत न पड़ेगी, फिर हम खुद ही अमीर बन जाएंगे। अगर हमारा अमीर बनने को टाइम 70-75 साल की उम्र में आया तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है, कभी न कभी अमीर बनाएंगे तो सही हम। तो फिर हमारा अमीर बनने को फायदा का, जब भगवान हमें 70-75 साल की उम्र में अमीर बनाएगा तब तक तो हम खाट पे टिक जाएंगे। का फायदा रहेगा हमारा अमीर बनने को? फिर वह पैसा मेरे बालक बच्चे उड़ाएंगे, फिर मैं क्या मजा ले पाऊंगा अपने पैसा? ऐसा कुछ ना जैसे तू सोच रखा है, हमें अपने आप ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अमीर बनने के लिए। मुझे को लगे पहले हमें अपनी कोई ना कोई चीज त्यागनी पड़ेगी अमीर बनने के लिए, तभी अमीर बनेंगे हम। हाँ सही कह रहा हो, सही कह रहा हो। पर हम अपनी ऐसी का चीज त्यागे जो हम फटाक से अमीर बन जाए। तू ऐसा कर, अपनी एक किडनी त्याग दे। अपनी एक किडनी त्याग देगा तो तू फटाक से अमीर बनेगा। एक किडनी निकलवा अपनी और कहीं ना कहीं जाकर बेच दे। मैंने सुनी है बहुत महंगी बिकती है। हाँ, झट्टे से अमीर बन जाएगा तू, झट्टे तक पट्टे से अमीर बन जाएगा। और कुछ पैसा मुझे भी दे दिया वाला तू। अगर मन करे तो तेरा दे दियो, नहीं तो कोई बात ही ना। गुस्सा मत हो, चल मत दियो, 1 भी रुपया मत दियो मेरे को, तू ये मेरे बन रही। तू यार मजा में ले रहा, मेरी बात सीरियस नहीं ले रहा। अरे मेरी जान, शादी होगी तो सिर्फ तुझसे ही। क्या पापा नहीं मानेंगे? अरे पापा आगे मानेंगे। तुझे पता है कितने रुपए महीने कमाता हूँ मैं? 40,000 रुपए मिलते हैं मेरे को महीने के, 40,000। बॉडीगार्ड की नौकरी करता हूँ मैं। तुझे तो पता ही है मैं 1 साल से जिम मार रहा हूँ तो मेरा शरीर कितना तगड़ा बना पड़ा है। मेरा मालिक मेरे को जिम करवाता है और 40,000 रुपए अलग से देता है। जब तेरे पापा को पता चलेगा ना कि हाँ मैं बॉडीगार्ड हूँ तो तेरे पापा झट से हाँ कर देंगे कि हाँ बेटी तेरी शादी इसी से होगी। देख लेना तुम, 1 साल की मेहनत है, 1 साल से जिम मार रहा हूँ मैं, तब जाके मेरे को बॉडीगार्ड की नौकरी मिली है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मेरे को बहुत तगड़ा शरीर बनाना है, बहुत तगड़ा। फिर मेरे को 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे रुपए महीने के मिले करेंगे। हाँ, जितना तगड़ा शरीर होगा ना बॉडीगार्ड की नौकरी में उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो इसलिए मैं बहुत जिम मारता हूँ। और कुछ दिनों बाद मेरा शरीर और तगड़ा हो जाएगा तो और ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे मेरे को। अब फिर तू ही सोच, तेरे पापा फिर कैसे मना कर देंगे तेरी शादी मेरे से ना कराने की। अभी तो मेरी सैलरी 40,000 रुपए है, कुछ दिनों बाद मेरा शरीर और तगड़ा हो जाएगा ना तो कोई भी मेरे को 1-1.5 लाख रुपए दे करेगा। बहुत फायदा है बॉडीगार्ड की नौकरी में। तू भी वही सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ। क्या सोच रहा हूँ मैं? तू ये सोच रहा हो अभी जो बॉडीगार्ड से गया है ना, यहाँ की गर्लफ्रेंड के पापा अब भी मान जाएंगे क्योंकि अभी 40,000 रुपए सैलरी है। जब ये लड़की के पापा ने बताएगा ना कि मेरी 40,000 रुपए महीना की सैलरी है तो यहाँ के पापा झट्टे ही मान जाएंगे। हाँ, खामखा की टेंशन ले रही है गर्लफ्रेंड। मार
गधे चोद, मैं यूं सोच रहा हूँ भाई, आपका बाप मान जाएगा ना मान जाएगा। तो क्या सोच रहे हो तू? मैं सोच रहा हूँ अब हमें भी जिम मारनी चाहिए, हमें भी अपना तगड़ा शरीर बनाना चाहिए, फिर हमें भी बॉडीगार्ड की नौकरी मिल जाएगी। हम या तो ज्यादा मेहनत करेंगे जिम मारने में, हाँ, और या तो तगड़ा शरीर बनाएंगे, या तो पहले हम 2-2.5 लाख की नौकरी ले लेंगे। है तो 40,000 रुपए मिल रहा है, पर हम कुछ महीने में इतना तगड़ा शरीर बना लेंगे अपना, तगड़ी मेहनत करके, फिर हमें भी 2-2.5-3-4 लाख रुपए मिले करेंगे हाँ बॉडीगार्ड के। फिर मजे ही मजे, कैसी बात है। हाँ सही कह रहे हो, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। पर यार जिम करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, जिम के लिए पैसा चाहिए, फिर खाने पीने को पैसा चाहिए, इतना पैसा कहाँ पे आएगा? तेरे पापा तो करोड़पति हैं, तेरे पापा यूं ही करवा देंगे तो को जिम, पर यार मेरे पापा ना करवा पाएंगे मेरे को जिम, क्योंकि खाली जिम के लिए महीना के 2,000 रुपए होने चाहिए, फिर ऊपर से खाने का खर्चा, तो यार इतने पैसा मेरे पापा मेरे को ना दे पाएंगे। तो तू कर ले जिम। मैं अपने पापा से मांगा लूंगा पैसा। अगर जिम का खर्चा 2,000 रुपए होगा तो मैं अपने पापा ने 4,000 रुपए बताऊंगा, तो तेरा भी खर्चा निकल जाएगा हम, और खाना पीने का सामान आधा एडजस्ट कर लेंगे। सही है? हाँ अब सही है। तो ठीक है, अभी जाके पापा से बात करूँ कि पापा मुझे जिम मारनी है, आप शरीर बना लो मेरे को तगड़ा अपना। ठीक है। तो ठीक है, मैं चल रहा हूँ घर पे। हाँ ठीक है। फाड़ दूंगा अपने शरीर जिम कर करके, हाँ इतनी मेहनत करूंगा जिम में। पापा कहाँ? अच्छा यहाँ बैठे हो। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। पापा रुक जा यूँ बता क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए? कुछ ना चाहिए मेरे को तो। तेरी नमस्ते वैद्य लिख रहा है, जाते तू कुछ मांगने आया हो, बता क्या मांगने आया हो? पापा गलत सोच रहे हो तुम, मैं तो कुछ भी मांग नहीं रहा हूँ तुमसे, मैं नमस्ते भी ना कर सकूँ मम्मी पापा से। नमस्ते कर सके, पर तेरी नमस्ते वैद्य लिख रहा है, जाते तू मुझसे कुछ मांगने आया हो या तो कोई चीज की जरूरत हो तभी नमस्ते लिख रहा है। नहीं कभी नमस्ते न करे तू। पापा ऐसा कुछ ना, जैसा तुम सोच रहे हो मेरे बारे में, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम मेरे बारे में। तुम तो रोज तो मैं नमस्ते करूँ, पर मैं कभी कभार भूल जाता हूँ तुम दोनों से नमस्ते करना, पर वाकई सॉरी पापा। हाँ, पर मैं रोज सही करूँ तुमसे नमस्ते। तो मतलब कुछ चाहिए तुमको? वो तो बिल्कुल ना चाहिए कुछ तुमसे। चल फिर ठीक है। मैं तो यहाँ मारे आया यहाँ पे, क्योंकि पापा मुझे को अमीर बनने का रास्ता मिल गया है। तुम कहते थे ना कब अमीर बनेगा तू, पर अब मेरे को अमीर बनने का रास्ता मिल गया पापा। अब देखो कैसे अमीर बनेगा तुम्हारे लड़का। अभी अमीर बनने का रास्ता ही तो मिला तो को, जब अमीर बन जाना तब बात करिए मोते। ऐसे तो मुझको भी अरबपति बनने के सपने आए, पर मैं अरबपति बन ना पा रहा हूँ। एक बात खत्म। तो फिर निकल कहीं खड़ा हुआ। अरे ये भी कोई बात है पापा तुम्हारी? क्या चल निकल यहाँ से। अब मैंने तुमको बताया होगा मुझको अमीर बनने का रास्ता मिल गया है, पर अब तुम मुझसे यूं तो पूछो कि कैसे बनेगा तो अमीर, कौन सा रास्ता मिला तुमको अमीर बनने का? है ये बात खत्म, चल निकल यहाँ से। ये भी कोई बात है तुम्हारी? मुझसे पूछो तो सही कैसे अमीर बनेगा, क्या करेगा अमीर बनने के लिए? तुम तो भगा रहे हो, लट्टू से मार रहे हो एक संग। हाँ बता कैसे बनेगा अमीर, कौन सा रास्ता मिलेगा तुमको जो तू अमीर बन जाएगा एक संग? पापा अब मैं जिम करने जा करूंगा, हाँ जिम मारा करूंगा रोज, और 2-3 महीना में मैं जिम मार के इतना तगड़ा शरीर बना लूंगा, इतना तगड़ा शरीर बना लूंगा, तुम भी यूं करोगे। मेरे छोरा ने कितना तगड़ा शरीर बना लिया है। मेरा छोरा ही दिखे भीड़ में, हाँ कितना लंबा तड़ंगा है मेरा छोरा। कल का मेरा छोरा मुट्ठी मार, मतलब मुट्ठी में 5 किलो वजन भी ना उठा पावे, पर अब 50-50 किलो वजन उठा ले एक हाथ से। इतना ताकतवर है मेरा छोरा जिम मार के। यूं बात बोलोगे पापा तुम 2-3 महीना बाद। तो जिम मानने थे तू अमीर कैसे बन जाएगा, मुझे यह बात बताइए पहले। पापा तुम्हें सोचो, जब मेरा खूब ताकतवर शरीर बन जाएगा, खूब लंबा तड़ंगा शरीर बन जाएगा, फिर मैं नजर में आऊंगा लोगन की। फिर देखो जैसा सलमान खान है वो, ऋतिक रोशन है वो, अक्षय कुमार है वो, ऐसे लोग मुझको है ना ऑफर देंगे। कैसा ऑफर? क्या भज्जी सर तुमने तो बहुत लंबा तड़ंगा शरीर बना रखा है, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? ऐसी सगरे सेलिब्रिटी और सगरे हीरो बुथलने आपस में के मैं भज्जी अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगा, कि मैं भज्जी अपना बॉडीगार्ड बनाऊंगा, ऐसा होएगी फिर कोई मोटे कहेगा कि भज्जी मैं तो 5 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख रुपए मेरा बॉडीगार्ड बन, फिर कोई दूसरा कहेगा कि भज्जी मैं तो 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए महीना के तू मेरा बॉडीगार्ड बन, ऐसा होएगी फिर सोचो पापा तुम सोचो मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। फिर मैं वही कटिंग जाके काम करूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पैसा देगा। हाँ है तेरी बात खत्म? है हो तो लेकर यहाँ से चल। अरे जब बॉडीगार्ड की नौकरी पे लग जाए ना, जब तक 15-15, 20-20 लाख रुपए मिलेंगे तब बात करिए मोते। अभी बकवास मत कर मेरे सामने। तू ही बनेगा एक लंबो तड़ंगो ताकतवर बॉडीगार्ड, जो सगरे हीरो तेरे चक्कर में आपस में गुथेंगे। निकल जा यहाँ से। तुम पापा 4 महीना में तरक्की करूं, तुम्हें ना लगे मैं 2-3 महीना में इतना तगड़ा शरीर बना लूंगा जिम मार के, काय को ना होगा मोहल्ले में पूरे शहर में ना होगा। मैं मेहनत करूंगा पापा, खूब तगड़ी जिम मारूंगा, 2-3 महीना में खूब फाड़ दूंगा अपने शरीर। जा फिर फाड़ ले अपने शरीर जिम मार के। हम मैं तो कुछ ना कह रहा, जो तेरे मन में आ रही है वाह काम कर, मैं कुछ ना कह रहा तो जा। जिम का ऐसी लग जाएगी पापा, जिम जाने के
करी आई ना तेरे मुंह में तो यू बात कहना चाह रहा तू मोते। हाँ यही मारे आज तक मोते नमस्ते करी। कुछ ना मांग रहा ना कुछ ना मांग रहा, अब मांगने लगा ना मोते 1 रुपया ना दूंगा तो कुछ नहीं। ऐसा मत करो पापा, 3-4 महीना की बात है तो बस 3-4 महीना में मैं खूब तगड़ा शरीर बना लूंगा। हाँ और नौकरी लग जाएगी मेरी खूब 40-50 हजार रुपए की, फिर मैं अपने पैसे से जिम मारूंगा। हाँ पर पापा 4-5 महीना तो दे दो। 4-5 महीना में ही मैं इतना तगड़ा शरीर बना दूंगा पापा, फिर कोई भी मेरे को 40-50 हजार रुपए में ले जाएगा हम बॉडीगार्ड की नौकरी पे। फिर मैं और तगड़ा शरीर बना लूंगा कुछ दिन बाद, फिर 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे में लेकर आएगी। फिर ना लूंगा पापा मैं तुमसे पैसा। हाँ फिर मैं अपने पैसों से तगड़ी बॉडी बनाऊंगा। पर 5-6 महीना तो पापा करवाओ मेरे को जिम है, ऐसे थोड़ी चलेगा। अरे भज्जी के पापा, भज्जी तुमसे इतनी जिद कर ही रहा है तो 5-6 महीने इसको 5-6 हजार रुपए दे के देख लो। सही तो कह रहा है भज्जी, जब भज्जी का शरीर बन जाएगा तो कोई भी इसको बॉडीगार्ड की नौकरी पे लगा लेगा। हाँ और बॉडीगार्ड की नौकरी कितनी अच्छी होती है तुम्हें भी पता है। तो यहाँ की बात में बता जा कर एक देर में। हाँ मैं बता रहा हूँ तो शरीर बनाने के लिए है ना 5-5 6 साल मेहनत करनी पड़े तब जाके शरीर बने। हाँ 5-6 महीना में शरीर बनता होगा कोई, तू यहाँ की बात में आ रही है। अरे कह तो रहा है भज्जी बनाने का शरीर 5-6 महीने में। यू 2-3 साल में कुछ ना कुछ कह तो यारो या कुछ करो आज तक। अब जिम करने का भूत चढ़ो यहाँ पे। अरे दे दीजिए ना 5-6 हजार रुपए, क्या हो गया, एक बार और देख लीजिए। मैं तो को 5-5 हजार रुपए दूंगा और हर महीना और 5-6 महीने दूंगा। हाँ बातें आगे न दूंगा 1 रुपए तो को, और 5-6 महीना में तेरा शरीर अलग ही दिखना चाहिए। सुनी 5-6 हजार से थोड़ी काम चलेगा। 5-6 हजार रुपए तो जिम वाले ले करेगा। अब जिम करने से थोड़ी शरीर बन जाएगा, खाने पीने के लिए अभी तो कुछ होना चाहिए। वहाँ के लिए 10 हजार रुपए लगते चाहिए। 5 हजार रुपए जिम के और 10 हजार रुपए कम से कम छारे मुनक्खा बादाम और पता ना काका अगरम झगड़म खाना पड़े। हाँ वहाँ के लिए 10 हजार रुपए लगते होने चाहिए महीना के। तो टोटल 17-18 हजार रुपए होने चाहिए पापा। हाँ तब जाके 5-6 महीना में शरीर बनेगा मेरा। सुन लिया की बात, 5-6 हजार का अब डायरेक्ट 17-18 हजार पे छलांग लगा दी। अब यहाँ 17-18 हजार रुपए दो महीना के में आराम से फंसा देगी आराम से। अब देख ले 17-18 हजार रुपए मांग रहा हूँ। अरे भज्जी बेटा बिल्कुल भी तेरे को 17-18 हजार रुपए नहीं मिलेंगे। हाँ 17-18 हजार रुपए बहुत होते हैं बेटा, इतने पैसे नहीं मिलेंगे तेरे को। तेरे को महीने के बाद 15 हजार रुपए मिलेंगे। ठीक है मम्मी, इतने कम पैसा में मैं एडजस्ट कर लूंगा। कितने 15 हजार रुपए ना हूँ मैं। अब 15 हजार रुपए चुप दे देना भज्जी को महीने के, और क्या शरीर बातों से बन रहा है तभी जाके इसको बॉडीगार्ड की नौकरी मिलेगी अच्छी सी। वैसे तेने चढ़ा रखा सर पे। हाँ मैंने चढ़ा रखा है बस। भज्जी बेटा तेरे को महीने के 15 हजार रुपए मिल जाया करेंगे। हाँ तू बेफिक्र होकर जिम कर, ठीक है। हाँ ठीक है मम्मी, ठीक है। शाबाश रुके मत। हाँ चल ए गुरुजी रख दूं, अब तो बहुत मार दिए। हाँ मैं मार दूंगा, जब तक मैं ना कहूं रख मत दइए नीचे। हाँ चल मार जल्दी, चल शाबाश। लास्ट 5 और मार दो फिर रख दइए नीचे। चल जल्दी स्टार्ट हो। 1 चल शाबाश, 2 3 4। अब ना लगेगा भैया, अब रखवा दो नीचे। अब ना लगे मेरे, लेकर को हाथ रखो तुम। यार मार देगा तू, मुझे तो तुम्हें पूरा भरोसा। जल्दी मार। अब ना जा रहा ऊपर जी। सॉरी लगा मिट्टी मारी थी। बता तो 20-25 किलो वजन ना उठा तो फिर क्या करेगा तू अपनी जिंदगी में। वैसे तू 40 हजार रुपए महीना कमा रहा है और बॉडीगार्ड भी कहिए तू, फिर भी तो वजन ना उठ रही है। अगर तेरे बॉस से काहे की लड़ाई है तो कैसे बताएगा तू बात है। तो इतना से वजन उठा रहा, तेरी टांग लप करने लगी इतने से वजन उठा लेना। 30-35 सेट मार दिया मैंने, मुंह बता रखा। उठना रहो तो पे एक सेट न लगेगा ढंग से। बेशक तू 1-2 साल से जिम मार रहा हो, पर मुंह पे ज्यादा पावर तो मत दिलाई होगी, ध्यान रखिए बात। 25-30 किलो वजन उठाने में तुम्हारी गाड़ लप कर रही है और मुंह पे बेस करेगा। कभी भी आइए मुंह पे, कभी भी अगर बेस करना चाह रहे हो ना तो अभी कंपटीशन करना। अगर तुम मुंह पे ज्यादा डिप्स मार जाए, अगर मुंह पे ज्यादा वजन उठाने 1 साल बेशक जिम मार नहीं होता है ना, 1 साल का तू 10 साल जिम मार नहीं हो, फिर भी तुम मेरी बराबरी न कर सके। ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, ये भज्जी और धनुआ की जोड़ी है। भज्जी और धनुआ की जोड़ी सुनी। अगर तुम्हें लग रहा हो हमने जिम मार के सबसे ज्यादा ताकत कर ली अपने शरीर में, तो अभी गुथला हम थे फाड़ देंगे बीच में थे। फाड़ के दिखा, डंबल फाड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, डंबल ना। अभी तो तुम हमसे गुथना चाह रहे हो कंपटीशन में कह रहा हूँ मैं। कंपटीशन में अगर तुम में से कोई हमसे गुथना चाह रहे हो तो अभी गुथलेंगे। हाँ हमें हल्के में मत लेंगे, आपस में थोड़ी गुथने की कह रहा हूँ मैं तो कंपटीशन की कह रहा हूँ। क्या साल से जिम मार रही है तुम? आज हम पहली बार भागे जिम, फिर भी तुम हमसे होड़ करने चले हो। तू का फिर यूं समझ रहा है अगर हमने जिम ना मारी तो हम पे ये चट्टा मट्टा वजन ना उठाएगा, तुम्हारी बराबरी ना होगी हम पे। यह बात तो सपने में मत सोचियो कि बात करने हम यूं यारा देंगे यूं। किसी की शकल देख के उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। मैं तो यार ही आया हूँ जिम करने के शरीर में एब्स वैब्स बन जाए, छाती वाती निकलिए बाहर। ताकत तो बहुत है मेरे शरीर में, तुम्हें
धीरा सा शरीर होना चाहिए। ताकत तो है मुंह में पर धीरा सा शरीर ना मेरा। अगर तुम्हें इतनी पावर है तो यहाँ पे आकर 10 सेट मार के दिखा दे तू, जैसे मैंने मारे कहा। चैलेंज दे रहा हूँ मैं। अरे हाँ हम चैलेंज दे रहे हैं तो। अंदर बाहर। हम तो बदल ही नदी है। ऐसी बात कर रहा मैं तो 100 मार दूं। मोहम्मद बजा मार के दिखा। काया में कुछ ना। एक तो बदल दी गया। या तो मेरा ये खाते काफी है। मेरी लुल्ली और जिद कर रही है कि मेरे ऊपर भी धार तो मैं भी 10-15 सेट मार दूंगी आधे तो। सही कह रहा भज्जी, तू 1-1.5 किलो पता नहीं लग रहा मोटे आम। इसको ये नहीं कि मैं भी 100-200 सेट मार के दिखा दूं इन्हें। दिखा ताकत है। ये तो हल्के में रह रहे हैं हमें। ले उठ। यार मैं तो बहुत वजन है, कैसे उठाऊं, बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो छू के ही बता दिया, बहुत हल्का हो। 1-1.5 किलो ही वजन होगा। मैं कम से कम 150 सेट मार दूं। बहुत हल्का हो, बहुत हल्का हो। अरे भैया और कुछ करेंगे आप? हाँ आ रहा हूँ। वह लड़का के शरीर में ताकत तो है पर एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। मुँह लगे आज पहले दिन ही इतना भारी भारी सामान उठा रहा हूँ, कल जिम भी ना आ पावे। कल जब सुबह सुबह उठेगा ना तो एक गाड़ फट जाएगा। देख रहे हो भज्जी? हाँ देख तो रहा हूँ। देख रही है हमारा भाई। क्या कर रहे हो? देर मत दइयो। याद है मेरे लायक कोई सामान ही ना। आदमी उठाने पर रहे आदमी सब हल्के फुल्के सामान रख रखे हैं हमें। ऐसा आज के लिए बस इतना ही काफी है। अब कल लाएंगे कल। आजा। उठेगा ना उठेगा आज भज्जी? भैया पापा भी पता ना कहाँ करके मारेंगे। ढंग के सोल भी ना दे में। उठेगा। अरे फूटो। तो कैसे टांग है ना मेरी? मोटर लगाई ना रहा, टांग है भी मेरी। कौन है वो शरीर है? पापा! अरे दुनिया आ जा पापा!